आज हम मेथी के लड्डू बनाएंगे। यह लड्डू कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और सबसे खास बात यह है ये जल्दी खराब नहीं होता है। एक बार आप इसे बनाएंगे तो काफी समय तक स्टोर करके खाएंगे। यह लड्डू लंबे समय तक चलेगा। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप मेथी लिया है। इसको हमने पानी से धोकर धूप में सुखा लिया है। ये अच्छी तरह से सूखा हुआ मेथी है। सबसे पहले इसको हम पीसकर पाउडर बनाएंगे। पूरे मेथी को जार में डालेंगे और एकदम महीन पीस लेते हैं। एकदम महीन पाउडर बनाएंगे। आप देख सकते हैं मेथी को हमने पीसकर पाउडर बना लिया है। इसको हम चालेंगे नहीं क्योंकि मेथी एकदम महीन है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब जार में हम छुहारा डालकर पीसेंगे। यहाँ पर हमने आधा कप भीगा हुआ छुहारा लिया है। इसको हमने बारीक काट लिया है। अब जार में डालकर पीस लेते हैं। छुहारा पीसने के बाद उसी बर्तन में वापस निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब कढ़ाई में 1 कलछी घी डालेंगे। घी को पहले अच्छे से गर्म करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़े से गोंद डालकर फ्राई करेंगे। गोंद को हम चलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये फूलकर क्रिस्पी न हो जाए, क्योंकि ये क्रिस्पी रहेगा तो लड्डू खाते समय दांत में चिपकेगा नहीं और ये खाने में कुरकुरा लगेगा। गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसको एक थाली में निकालेंगे। अब कढ़ाई में जो घी बचा है इसी में कटे हुए मेवा डालकर भूनेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए काजू, बादाम, नारियल और अखरोट लिया है। सारे मेवा को कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। अब इसको बराबर चलाते हुए हल्के सुनहरे रंग में भून लेते हैं। मेवा हल्का भुनने के बाद अब इसमें हम थोड़े से किशमिश डालेंगे। किशमिश जल्दी से फूल जाता है इसलिए हम बाद में डाल रहे हैं। अब इसे हम चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक किशमिश फूल न जाए। किशमिश पूरी तरह से फूल गया है। मेवा फ्राई हो गया है। पूरे मेवा को हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं जिसमें हमने गोंद निकाला है। एक साइड में हम इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाई में जो घी बचा है इसी में हम पिसा हुआ छुहारा डालकर भूनेंगे। छुहारे को हमने भिगो कर रखा था इसलिए अच्छे से भूनेंगे जिससे इसमें नमी न रहे, अच्छी तरह से भून जाए। छुहारे को हमने भून लिया है। अब इसको भी उसी बर्तन में निकालेंगे। अब सारे मेवा भून गए हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम गेहूं का आटा भूनेंगे। कढ़ाई में पहले हम 2 कलछी घी डालेंगे। घी हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। अब आटे को हम बराबर चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक आटा हल्के सुनहरे रंग में न हो जाए। इसको हमें अच्छे से भूनना है जिससे इसमें कच्चापन न रहे, क्योंकि आटा अच्छे से भुना रहेगा तभी लड्डू बढ़िया बनेगा और खाने में स्वादिष्ट लगेगा। तो इसलिए आटे को मीडियम आंच पर चलाते हुए भूनेंगे ताकि आटा जले ना और अच्छे से भुन जाए। लगभग 4 से 5 मिनट तक आटे को भूनने के बाद अब इसमें 1 बड़े चम्मच खसखस डालेंगे जिसे लोग पुस्ता दाना कहते हैं। इसी में थोड़े से कटे हुए मखाना डालेंगे। इसके बाद 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर बहुत ही फायदेमंद होता है। हल्दी पाउडर डालने से लड्डू का स्वाद और कलर दोनों बढ़िया बनेगा। इसी में हम 1 कलछी घी और डालेंगे। अब सारे चीजों को आटे में मिलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक मखाना क्रिस्पी न हो जाए। इसमें जब मखाना क्रिस्पी हो जाए तो समझ लीजिए आटा भुन गया है। तब तक इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। लगभग 6 से 7 मिनट तक इसको हमें और भूनना है। ध्यान रखें इस लड्डू की खासियत यही है आटे को अच्छे से भूने, क्योंकि आटा अच्छे से भुना रहेगा तभी लड्डू का स्वाद बढ़िया बनेगा और इसमें साथ साथ हल्दी भी पक जाएगा। आटा भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंठ का पाउडर और हमने जो मेथी पीसा था पूरे मेथी को डालेंगे। अब मेथी और सौंठ को मिलाते हुए 2 मिनट तक और भून लेते हैं, क्योंकि आटा भुन चुका है तो इसलिए ज्यादा देर तक भूनने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट इसको हम और भून लेते हैं। अब आटा पूरी तरह से भुन चुका है। सारे चीजों को मिलाते हुए हमने अच्छे से आटा भून लिया है। अब कढ़ाई गैस से हटाकर साइड में रखेंगे। अब हम लड्डू के लिए चाशनी बनाएंगे। गैस पर हमने पैन रख दिया है। पैन में हम डालेंगे 500 ग्राम गुड़। ये गुड़ लगभग आधा किलो है। इसी में हम आधा कप पानी डालेंगे।
अब गैस को हम चालू करेंगे और धीमी आंच पर गुड़ को चलाते हुए गला लेते हैं। गुड़ को हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे बर्तन के तली में जले ना। गैस को हमने बहुत तेज नहीं किया है, हल्का मीडियम में किया है। गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है। अब चाशनी को हम छानेंगे, तो गैस पर से हम पैन हटाकर कढ़ाई रखेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम पूरे चाशनी को छान लेते हैं, जिससे चाशनी में जो बड़े बड़े कण हैं वो निकल जाएं। छानने के बाद आप देख सकते हैं कण अलग हो गए हैं। अब चाशनी को हम इसी तरह 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अभी चाशनी पतला है तो इसे हम हल्का गाढ़ा होने तक पकाएंगे, लेकिन हम इसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि ये गुड़ है, ज्यादा पकाएंगे तो ठंडा होने के बाद टाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं चाशनी अच्छे से पक रहा है, लड्डू के लिए चाशनी तैयार है। अब गैस को हम बंद करेंगे और कढ़ाई गैस से हटाकर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हैं जो हमने मखाना डाला था ये भुनने के बाद क्रिस्पी हो गया है। आटे के साथ मखाना भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ मेवा और गोंद डालकर मिलाएंगे। सारे चीजों को डालकर आटे में अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से मेवा इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। सारे चीजों को मिलाने के बाद अब इसमें हम चाशनी डालकर मिलाएंगे। पूरे गुड़ की चाशनी डाल देते हैं। चाशनी अच्छे से ठंडा हो गया है तो पूरे चाशनी डालकर मिला लेते हैं। अभी दिखने में मुलायम लग रहा है। जैसे जैसे इसको हम मिलाते जाएंगे तो आटा जो है चाशनी को सोख लेगा। जब आटा चाशनी को सोख लेगा तो सूखा हो जाएगा। लड्डू बनाने के लिए मिश्रण पूरी तरह से तैयार है। सारे चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम लड्डू बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेंगे और दोनों हाथ से लड्डू बना लेते हैं। मिश्रण पूरी तरह से ठंडा है तो आराम से लड्डू हम बना लेते हैं। 2 लड्डू हमने बना लिया है, इसको प्लेट में रखेंगे। इस तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से लड्डू छोटा बड़ा बना सकते हैं। ध्यान रखें इस लड्डू को बनाने के लिए पका हुआ चाशनी डालें, इसमें पानी न डालें क्योंकि पानी डालने से लड्डू जल्दी खराब हो जाएंगे। एक एक करके सारे लड्डू हमने बना लिया है। मेथी के लड्डू खाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया दानेदार मुलायम लड्डू बने हैं। एक लड्डू हम तोड़कर दिखाते हैं। ध्यान रखें लड्डू को बनाने के लिए घी की कमी न करें क्योंकि घी रहेगा तभी ये लड्डू बढ़िया बनेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। तो आप भी इस तरह से मेथी के लड्डू घर पर आसानी से बना सकते हैं। एक बार इसको बनाकर किसी डिब्बे में स्टोर करके रख दें और जब आपका लड्डू खाने का मन हो तो आप लड्डू निकाल कर खा सकते हैं। ये लड्डू जल्दी खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा।